हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर का, और जो है हर साल एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। और देखिए, अब आप बिल्कुल भी ये मत बोलिएगा कि तो जो क्वेश्चन कराती है उसको इम्पॉर्टेंट बोल देती हैं। देखिए, क्योंकि मेरी ना हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपको ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊं, इसलिए मैं वही क्वेश्चन पिक करती हूँ आपके लिए जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए देखिए किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। या तो मीनिंग या ग्रोथ डेवलपमेंट का मीनिंग पूछा जा सकता है, या उसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो हर क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंजेस दैट हैपन इन अ पर्सन बॉडी। देखिए इन शॉर्ट ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो है फिजिकल चेंजेस है, कि जो शारीरिक हमारे अंदर चेंजेस होते हैं बॉडी में, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। इट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज एंड अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कि ये क्या इन्वॉल्व करता है? जैसे हाइट में चेंज होना, वेट का चेंज होना, साइज चेंज होना, या अदर फिजिकल चेंजेस होना, दैट इज कॉल्ड growth. From the moment we are born until we reach adolescence, our bodies go through various changes and get bigger and more developed. कि जब हम बॉर्न होते हैं, जब से लेके युवावस्था तक हमारी बॉडीज़ में काफ़ी चेंज होते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर काफ़ी डेवलपमेंट होता है। These changes are easily noticeable, कि इन चेंजेस को हम ईज़िली नोटिस कर सकते हैं, एंड कैन बी मेजर्ड, और ईज़िली मेज़र कर सकते हैं। However, it's important to note that growth occurs for a specific period of time, and during adolescence, the pace of growth slows down. कि फिर भी क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है नोट करना कि ग्रोथ जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक बढ़ती है। ठीक है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे बचपन से लेके हमारी युवावस्था तक, किशोरावस्था तक, तो एक उसके बाद क्या होता है, जो ग्रोथ है वो हमारी स्लो डाउन हो जाती है। वो भी हम हर किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक जैसे अब हमारा साइज़ है वो किसी भी एज में ग्रो कर सकता है, किसी एज में भी बढ़ सकता है, पुट ऑन हो सकता है। लेकिन हमारी हाइट है तो उसकी क्या होती है, एक एज लिमिट होती है कि हाँ हम एक हमारी जो हाइट है वो एक किशोरावस्था तक ही जो है हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। बहुत रेयर चांस होता है हाइट का गेन होना। So growth is all about the visible and measurable physical changes that happen in our body as we grow from a child to a young adult. तो इसलिए ग्रो क्या है, ईजली जो ग्रोथ है वो ईजली विजिबल है, मेजरेबल है फिजिकल चेंजेस में, जो हमारी जो है बॉडीज़ में होते हैं जब हम ग्रो करते हैं। कब से? कि अपने चाइल्ड से लेके यंग अडल्ट तक। ठीक है, अपनी युवावस्था तक। तो दैट इज़ अ ग्रोथ, की जो हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ कहलाती है। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट चेंजेस दैट हैपन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। की डेवलपमेंट क्या है, जो हमारी लाइफ के अलग अलग जो पहलुओं में होने वाले चेंजेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे उसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे सोशली, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, ठीक है, और लिंग्विस्टिक। तो ये सब चेंजेस जो है डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं। हमारे अंदर स्किल्स और लाइक नॉलेज, तो दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट चेंजेस। कि अब जैसे सोशली है तो सोशली कैसे चेंज आएगा, कि जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मेंटली कैसे चेंज होता है, जब हम कुछ सोचते हैं, फील करते हैं। फिजिकली जैसे बॉडी का ग्रो होना या कुछ काम करना बॉडी के थ्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डेवलपमेंट। हाउ वी लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम, हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इंटेलेक्चुअल, हाउ वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड आवर इमोशन, हम अपने आप को कैसे समझते हैं, कैसे अपनी भावनाओं को फील करते हैं। साइकोलॉजिकल, हाउ आर सेक्शुअल आइडेंटिफाई डेवलपमेंट, सेक्शुअली अपने आप को आइडेंटिफाई करना। हाउ वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, हम कौन सी लैंग्वेज को, मतलब किस टाइप की लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं। डेवलपमेंट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी। इट इन्वॉल्व
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ, कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ हार्डर टू नोटिस, डेवलपमेंट को जो है नोटिस करना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इट्स अबाउट क्वालिटेटिव चेंजेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं दैट कैन बी ईजिली ऑब्जर्व थ्रू आवर सेंसेस, जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब हम किसी की नॉलेज को थोड़ी ना मेज़र कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी नॉलेज है, चलो आ तेरी नॉलेज को मेज़र करें, नहीं, तो ये जो है मेजरेबल नहीं है, इसे हम नाप नहीं सकते हैं। इट्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रीहेंसिव, ये क्या है, बहुत जटिल और समग्र है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट एरिया फॉर आर लाइफ एंड इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ चेंजेस, क्योंकि इसमें हमारे लाइफ से रिलेटेड काफ़ी एरियाज़ में डिफरेंट जो है चेंजेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। तो ये है डेवलपमेंट की। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंजेस है, और डेवलपमेंट क्या है, जैसे हमारी बॉडी में हमारी सोशली चेंज होना, इमोशनली चेंज होना, तो ये सब डेवलपमेंट के पार्ट हैं, ये डेवलपमेंट कहलाता है। अब इन सिंपल टर्म्स में पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व चेंजेस इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, कैसे, लाइक हाउ वी थिंक, फील, ग्रो, लर्न एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग बिगर, वी कांट ईजली मेज़र इट, हम इसे मेज़र नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंस के बारे में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, और एक पॉइंट और, कि कभी भी आप एग्ज़ाम में अगर डिफरेंस लिखेंगे, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप हमेशा ऐसे ही लिखना, क्या होता है वो थोड़ा लुकिंग में इम्प्रेसिव लगता है, और सेकंड थोड़ा इजी रहता है पढ़ना, क्योंकि क्या जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो पूरे पैराग्राफ्स कभी भी आपकी कॉपी के नहीं पढ़ेंगे, इवन बोरिंग हो जाता है वो थोड़ा, कि पूरे अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो आपके लिए भी बेटर है और एग्जामिनर के लिए, ताकि वो पॉइंट्स को पढ़े और आपको अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है। अगर आप जैसे अब डेफिनेशन लिख रहे हैं या फिर आप वो लिख रहे हैं, डिफरेंस लिख रहे हैं किसी भी टॉपिक का, तो पहले आप उसके बेसिक लिखिए, फिर ऐसे चार्ट बनाइए इस तरीके से लाइन से, फिर ग्रोथ के बारे में कोई भी टॉपिक हो, जैसे या डेवलपमेंट, जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, तो पहले हमने ग्रोथ के बारे में बताया, फिर डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड टू एनीवन, कि वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है डेफिनेशन ग्रोथ की, कि ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंजेस दैट ऑक्योर एन ऑर्गेनिज्म एंड ओवर टाइम, सच एज इंक्रीज इन साइज, वेट और हाइट। कि ग्रोथ क्या है, जो हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे साइज में, वेट में और हाइट में। Development refers to the overall progress and advancement of an individual in terms of skill, abilities, knowledge and maturity। कि देखिए, डेवलपमेंट क्या है, जो हमारे अंदर चेंजेस होना, कैसे, हमारी स्किल में, एबिलिटीज़ में, नॉलेज में, मेच्योरिटी में, दैट इज़ कॉल्ड अ डेवलपमेंट। अब नेचर कैसा होता है, तो ग्रोथ का नेचर होता है क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट का क्वालिटेटिव। देखिए, क्वांटिटेटिव कैसा होता है कि ये फोकस किस पे करता है, मेजरेबल चेंजेस पे, जैसे साइज़ और क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि ईजिली मेज़र किए जा सकते हैं। किसी का साइज़ है, वेट है, हम किसी का क्या, इवन हम अपना वेट है, हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं, हम अपनी हाइट है, ईजिली मेज़र कर सकते हैं। डेवलपमेंट के क्वालिटेटिव है, ठीक है, ये किस पे फोकस करता है, ये कैपेबिलिटीज़ पे और क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। नेक्स्ट, स्कोप, ठीक है। ग्रोथ primarily relates to the physical aspect of an organism including the body and its organs। कि जो ग्रोथ है उसमें किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि किस चीज़ से रिलेट करता है, वो हमारे बॉडी से और बॉडी के पार्ट्स से, ठीक है, ऑर्गन से। डेवलपमेंट एनकम्पेंसेस वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल ग्रोथ। डेवलपमेंट में क्या एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, जैसे फिजिकली, इमोशनली, सोशली, मोरली, इन सबको, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम फ्रेम। आई टोल्ड यू अर्लियर, जब मैं आपको मीनिंग पढ़ा रही थी, कि ग्रोथ पे क्या है, एक टाइम पीरियड होता है, कि इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही हमारी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है उसके बाद। तो ग्रोथ ऑक्योर इन अ रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल मैनर एंड फॉलो अ स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम इन्वेंसी टू अडल्टहुड, ठीक है, कि इन्वेंसी से अडल्टहुड के बाद क्या है, जो हमारी ग्रोथ है वो एक टाइम पीरियड में बाउंड हो जाती है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल ग्रोथ, अनकम्पेंसिंग लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। कि
डेवलपमेंट जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलती है। जैसे हमारे एक्सपीरियंस हो गए, हमारी पर्सनल ग्रोथ हो गई, तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। ग्रोथ किससे प्रभावित होती है? जेनेटिक फैक्टर से। देखिए अब इन शॉर्ट मतलब एक एग्जांपल है, जैसे अब फैक्टर्स में क्या उन्होंने इंक्लूड किया गया कि जेनेटिक फैक्टर्स को, कि अगर हम ग्रोथ की बात करें, सपोज हम हाइट की बात करते हैं, तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसा होता है कि इसकी हाइट बहुत कम रह गई है, वो तो इसलिए कि पेरेंट्स बहुत छोटे हैं, पेरेंट्स की हाइट कम है, ठीक है, या इसको कोई इलनेस है, तो ये इनकी पुरानी हिस्ट्री है। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स जो है ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो जेनेटिक फैक्टर्स मतलब जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं फैमिली की, ये सब। और डेवलपमेंट को जेनेटिक फैक्टर कैसे करते हैं? उसकी कल्चर से, सोशल इंटरेक्शन से। अब जैसे कहा जाता है कि एक मतलब आप ना अच्छी कंपनी में रहोगे तो आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, तो ये क्या हो गया? सोशली इंटरेक्शन हो गया, कि आपके डेवलपमेंट को सोशली इंटरेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर। Growth can be easily measured and quantified using objective parameters like height, weight and physical dimensions। कि ग्रोथ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? किसी भी पैरामीटर को ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है, जैसे हाइट को, वेट को, फिजिकल हमारे डायमेंशंस, तो हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज़ मोर सब्जेक्टिव एंड डिफ़िकल्ट टू मेज़र एक्यूरेटली। डेवलपमेंट क्या है? सब्जेक्टिव है और इसको ईजिली जो है मेज़र करना डिफ़िकल्ट है, एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि कहते हैं ना उल्टा घेर लगाना, लाइक, तो रिवर्सिबिलिटी टाइप, ठीक है। ग्रोथ इज टिपिकली इरिवर्सिबल, मीनिंग वंस एन इंडिविजुअल रीच देयर मैक्सिमम फिजिकल ग्रोथ पोटेंशियल इट कैन नॉट बी रिवर्स। कि जब एक व्यक्ति जो है एक अपने टाइम पीरियड तक, यानी कि एक किशोरावस्था तक एज है उसकी, ठीक है, अडल्ट या यंग अडल्ट तक वो उसकी एज हो गई है, तो उसके बाद क्या होगा? उसकी हाइट ना मतलब जो उसकी हाइट है, ऐसा तो नहीं है वो रिवर्स गियर मार देगा दोबारा से। अब हम बड़े हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम चाहें कि हम फिर से छोटे हो जाएं, तो ग्रोथ क्या है? नहीं, रिवर्सिबल नहीं है, ग्रोथ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट कैन बी रिवर्सिबल टू सम एक्सपेंट। किसी हद तक जो है डेवलपमेंट को रिवर्स किया जा सकता है। अब किसी हद तक का मतलब, फॉर एग्जांपल, जैसे एक बच्चा पहले पढ़ने में अच्छा नहीं था, अब वो अच्छा है, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज एक टाइम पीरियड के बाद अच्छी हो सकती है, तो डेवलपमेंट क्या है? रिवर्सिबल है, उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब फोकस। ग्रोथ फोकस ऑन द इंडिविजुअल साइज एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स एम्फसाइजिंग द एक्सटर्नल चेंजेस दैट कैन बी ऑब्जर्व। कि ग्रोथ किस पे फोकस करती है? इंडिविजुअली साइज पर उसके, और फिजिकली एट्रीब्यूट्स पर। और डेवलपमेंट इंटरनल चेंज पर, जैसे पर्सनल ग्रोथ और एक्विजिशन ऑफ न्यू एबिलिटीज और क्वालिटीज। रेट। ग्रोथ टेंड्स टू फॉलो अ रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल रेट एंड पैटर्न बेस्ड ऑन एज एंड जेनेटिक। ग्रोथ जो है वो रेट को फॉलो करता है, कौन से? प्रेडिक्टेबल रेट को फॉलो करता है। और डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो फिक्स डेट, कोई फिक्स डेट फॉलो नहीं करता। कैन वेरी सिग्निफिकेंटली अमंग इंडिविजुअल्स। It is influenced by various factors and can occur at different speeds at different area। यानी कि इसे जो है अलग अलग कारणों का इस पर प्रभाव पड़ता है, जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं इसका उस पर प्रभाव पड़ता है, और ये अलग अलग जो एरियाज हैं उनमें अलग अलग स्पीड से ही हो सकती है। 10th, इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। Growth can have an impact on development. For example, physical growth and maturation can enable a child to engage in a new activities and learn new skills। यानी कि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट से प्रभावित हो सकती है, उस पर प्रभाव डाल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल ग्रोथ एंड मैचुरेशन कैन अनेबल चाइल्ड टू एंगेज इन न्यू एक्टिविटी। जो फिजिकल ग्रोथ है वो चाइल्ड को, अच्छी ग्रोथ बोल सकते हैं कि चाइल्ड को न्यू एक्टिविटीज़ में और कुछ नया सीखने में जो है इन्वॉल्व कर सकती है। सेम इज़ लाइक डेवलपमेंट भी ग्रोथ से इन्फ्लुएंस होता है। फॉर इंस्टेंट, इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट
may lead to better nutritional choices and healthier lifestyle habit resulting in improved physical ग्रोथ की डेवलपमेंट से भी प्रभावित हो सकते हैं ये, क्योंकि एक अच्छे न्यूट्रिशंस लेने से जो है वो अपने फिजिकल ग्रोथ को यानी कि एक अपनी नॉलेज स्किल इन सबको भी डेवलप किया जा सकता है। तो देखिए वो उसके यहाँ पे आपको इंग्लिश में था, ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए, अगर आपको हिंदी में भी पढ़ना हो तो ये है कि वृद्धि विकास पर प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए शारीरिक वृद्धि और परिपक्वता एक बच्चे को नई गतिविधियों में संलग्न होने और एक नए कौशल सीखने की क्षमता प्रदान कर सकती है। और विकास वृद्धि पर भी प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए बौद्धिक और ज्ञानात्मक विकास बेहतर पोषण के चुनाव और स्वस्थ जीवन शैली की आदतों के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे शारीरिक वृद्धि में सुधार हो सकता है। अगर आपको देखने के बाद लगे वीडियो को कि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।